फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ट्रेंड लाइन सेट करना नहीं आता। जिन्हें पता तो है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, लेकिन भाई एग्जैक्टली सही तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेक्स में या शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, जिनको नहीं पता कि किस तरीके से ग्राफ पे हम लाइंस का यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम ग्राफ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन को यूज करके मार्केट की मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज को सिंप्लीफाई करके आपके सामने लेके आया हूं। बस लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आप हर एक चीज बेसिक से लेके एडवांस डिटेल में समझ जाएंगे। डायरेक्टली मुद्दे पे आता हूं, ट्रेडिंग व्यू पे आपको जाना है। सबसे पहला इंडिकेटर जो आपको लगाना है, ठीक है, वो आपको लगाना है ट्रामा। दूसरा इंडिकेटर आपको लगाना है ट्रेंड लाइन विथ ब्रेक्स, और तीसरा इंडिकेटर आपको लगाना है RSI, वन ऑफ माय फेवरेट। भाई ये टेक्निकल अवी यूट्यूब चैनल है, बिना किसी मॉडिफिकेशन के कोई स्ट्रैटेजी कंप्लीट ही नहीं होती है। तो यहां भी एक चेंज आपको करना है। वो क्या करना है? ट्रेंड लाइन विथ ब्रेक्स, ये जो इंडिकेटर आपने लगाया था इसमें सेटिंग का सिंबल आपको दिख रहा होगा। इस सिंबल पे आपको क्लिक करना है और बैक पेंट को अनटिक करना है। दैट्स इट, अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एंट्री प्लस एग्जिट दोनों बताने वाला हूँ। आप लोगों के लिए जैकपॉट है। तो देखिए यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स मैंने लगाए। बीच में रेड कलर की जो लाइन आप देख सकते हैं, ये ट्रामा की लाइन है, ठीक है। यहाँ से हमें पहला कॉन्फर्मेशन मिलेगा जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। सेकेंड, आप देख सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो इसमें ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कैसे लगाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली लाइंस जो है वो ड्रॉ हो चुकी हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, जैसे ही आपने ट्रेंड विद ब्रेक्स का जो इंडिकेटर है वो अप्लाई किया था आपके ग्राफ के ऊपर। तीसरी बात करते हैं RSI की। तो RSI की वैल्यू जो है वो डिफॉल्ट यहाँ पे रखनी है। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की कंडीशन से आप अवेयर होंगे कि क्या होती है। तो ये तीनों चीज अभी तक आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कॉन्फर्मेशंस की, या बात करते हैं ट्रेंड को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉल की डायरेक्शन के लिए जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो ट्रामा की जो लाइन है उसके ऊपर बनते हुए आपको दिखाई देनी चाहिए। यहां से हमें मिलता है पहला कॉन्फर्मेशन, ठीक है। सेकंड, ट्रेंड लाइंस आप ऊपर देख सकते हैं जो ऑटोमेटिकली ड्रॉ हुई थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। तो अगर आप कॉल के लिए जा रहे हैं तो यहां पे आपका रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए आपको दिखाई देना चाहिए। तो जैसे ही आपका रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए दिखाई देगा, उस कैंडल के नीचे ऑटोमेटिकली B लिखा हुआ आ जाएगा। B का मतलब है ब्रेक। तो यहां पे उसने ब्रेक कर दिया है रेजिस्टेंस को। तो इस कंडीशन में हमें मिलता है हमारा दूसरा कॉन्फर्मेशन। तीसरा कॉन्फर्मेशन हमें RSI से लेना है। RSI में ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, जैसे ये जो ट्रेंड लाइन ना बीच की, जैसे ही ये ओवरबॉट की सिचुएशन में जाता है हमें एग्जिट ले लेना है। अब कॉन्फर्मेशन कहां से हुआ ये वो मैं आपको बताता हूं। तो कॉन्फर्मेशन ऐसे हुआ कि अगर ये पहले से ही, जैसे हमें 2 कॉन्फर्मेशन मिले, तीसरा कॉन्फर्मेशन अगर हमें पहले से ही ओवरबॉट की कंडीशन दिखाई देती है तो हम वो ट्रेड नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे। लेकिन हमें जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो इन 2 लाइंस के बीच में दिखाई देती है। RSI के जो 2 लेवल्स हैं उसके बीच में दिखाई देती है, कहीं भी XYZ। बस कंडीशन सिर्फ ये है कि ओवरबॉट की सिचुएशन में नहीं हमें दिखाई देनी चाहिए, तो हमें ट्रेड प्लेस कर देनी है। अब मैंने आपको बताया था शुरू में कि मैं आपको एग्जिट लेना भी बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो में आपकी पूरी तरीके से जैकपॉट है। अब एग्जिट कहां पे लेना है? जैसे ही आपको RSI की तरफ से ओवरबॉट सिचुएशन दिखाई देती है तो आपको एग्जिट ले लेना है, ठीक है। तो अब आपकी जो ट्रेड हुई वो काफी लंबी यहां पे आपको दिखाई दे रही होगी। मैं एग्जांपल के लिए आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको समझ सकते हैं आप कि किस तरीके से हमने यहाँ पे एंट्री ली है और एग्जिट लिया है। डाउन ट्रेंड को कैसे एनालाइज करना है? बहुत ही सिंपल तरीका है, जस्ट इसका उल्टा कर देना है। ट्रामा की रेड कलर की आप लाइन देख सकते हैं। जैसे ही आपको रेड कलर की कैंडल इसके नीचे दिखाई देती है हमें मिलता है पहला कॉन्फर्मेशन। दूसरा कॉन्फर्मेशन हमें कैसा मिलेगा? जब वहां पे पिछली बार कॉल के लिए जब हम गए थे तो वहां पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था प्राइस ने। इस बार प्राइस किसे ब्रेक करेगा? इस बार ब्रेक करेगा सपोर्ट को। तो जैसे ही हमारा प्राइस है यानी कैंडल है, आपके लिए मैंने लो टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ी सी यूज कर ली, तो जैसे हमारा जो प्राइस है वो ब्रेक करता है सपोर्ट को, इन दिस केस हमें मिलता है सेकंड कॉन्फर्मेशन। लेकिन भाई यहां पे B लिखा होगा, जैसे ही वो ब्रेक करेगा B लिख के आ जाएगा, मतलब ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक करेगा सेकंड कॉन्फर्मेशन हमें मिलती है। तीसरा कॉन्फर्मेशन जो है वो RSI की जो 2 लेवल्स हैं उन लेवल्स के बीच में हमारी जो लाइन है वो होनी चाहिए। जैसे हमें 3 कॉन्फर्मेशन मिल जाते हैं, मार्केट के लिए हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे एग्जिट कैसे लेना है? एग्जिट हमें लेना है ओवरसोल्ड की कंडीशन पे। जैसे ही हमें ओवरसोल्ड दिखाई देता है RSI में,
तो हमें एग्जिट यहां पे ले लेना है। दोनों ही केसेस में आपको एग्जिट ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन में ले लेना है। होल्ड नहीं करनी है पोजीशन, नहीं तो आपकी जो पोजीशन है वो माइनस में आ जाएगी अनटिल और अनलेस आप स्टॉप लॉस नहीं लगा के रखते। तो एग्जांपल के लिए आपने कोई ट्रेड प्लेस करी जिसमें आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रखा है, रिस्क 1 का लिया है और रिवॉर्ड 2 का रखा है, बट इन केस भाई, इन केस आपने स्टॉप लॉस तो लगा के रखा है लेकिन आपको वहां पे ओवरबॉट या ओवरसोल्ड की कंडीशन मिल जाती है अकॉर्डिंग टू दिस कंबाइंड स्ट्रैटेजी जो इंडिकेटर्स हमने बनाई है, तो आपको क्या करना है, वहां पे एग्जिट ले लेना है। 1:1 का भी मिल रहा है, एग्जिट ले लो। 1:1 का नहीं भी मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो भी एग्जिट ले लो, क्योंकि वहां पे एग्जिट लेना जरूरी है, अदरवाइज पोजीशन माइनस में चली जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो भाई इसके बाद यहां तक समझाने के बाद भी कोई भी डाउट रहता है आप मुझसे जरूर पूछिएगा। वेलकम है यार आप लोगों का, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो यार इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि अगर और आप डीपली टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस में घुसना चाहते हैं, इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड भाई, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। सारी चीजें इस चैनल पे आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाती है। देखिए हर टाइप ऑफ ट्रेडिंग में रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ड एंड मनी लगा होता है। इसलिए जब भी आप ट्रेड करें अपने रिस्क को एनालाइज करें, कैपेसिटीज को समझें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और फिर ट्रेडिंग शुरू करें। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले किसी एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले ले। चलिए मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।